Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video session of Cantor Publisher. So students, today we are going to discuss the Social Study Grade 5. So you should have in your hands the textbook of Social Studies, that is Cambridge Scholar Series Grade 5. In addition to that, you should have in your hands the summer pack of Grade 5, and furthermore we have uploaded the resource pack of Social Studies for the guidance of teachers, parents and principals. So today we are going to start chapter number 2 of Social Studies Grade 5, and our chapter name is Physical Regions. So our today's student learning outcomes are to understand the meaning of the term region and give examples, and our second SLO, जो आज का दूसरा SLO है हमारा, that is to identify the key physical regions of Pakistan. So moving towards our today's lecture, first of all हम define करेंगे कि एक region क्या है. So what does it mean by a region? A region is an area of the land that has common features. It is defined as an area having the similarity of the physical and cultural phenomena. It can also be defined as an area that is differentiated from other areas according to the specified criteria. So basically, अगर एक एरिया को हम रीजन कहते हैं तो वो दूसरे एरिया से डिफरेंट होता है. किन बुनियादों पे? इस बुनियाद पे डिफरेंट होता है कि उसके फिजिकल फीचर्स और उसके कल्चरल फिनोमेनास दूसरे रीजन से डिफरेंट होते हैं, और एक रीजन में सिमिलरिटी उन इलाकों की होती है जिनकी फिजिकल फीचर्स, जो हम आगे पढ़ेंगे, और उनके कल्चरल एंटिटीज या कल्चरल वैल्यूज या उनका जो कल्चर होता है वो सेम होता है. तो वो सारे इलाके, अगर वो मुमालिक हैं, अगर वो सिटीज हैं, वो एक रीजन कहलाता है. एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिडल ईस्ट इज कंसिडर्ड अ रीजन. मिडल ईस्ट जो है उसको एक रीजन कंसिडर किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल एंड रिलीजियस रीजन्स. अब आप देखें यहां पर कल्चरल फिनोमेना की मैंने जिक्र किया, तो रिलीजन, आप पॉलिटिकल कल्चर देखें और उसका एनवायरनमेंट, जो उसके फिजिकल एंटिटीज हैं, वो सारे सेम हैं. दैट इज वाई आपके पास ये इमेज बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर रहा है कि ये एक रीजन कंसिडर होता है. ऑल्दो इट इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप. अगरचे इसमें 3 मुख्तलिफ बरआज़मों के मुमालिक शामिल हैं, तो फिर भी इसको एक रीजन कहा जाता है. सपोज करें हमारे पास ईरान है, दैट इज द पार्ट ऑफ एशिया. टर्की है, ये किसका हिस्सा है? यूरोप का. और हम इजिप्ट को लें तो ये अफ्रीका का जो बरआज़म है उसका हिस्सा है, लेकिन फिर भी इसको एक रीजन कंसिडर किया जाता है. द मिडल ईस्ट हैज a hot, dry climate and almost all of the countries have strong ties to religion. इन सब की आबो हवा जो है वो गर्म है, और इन सब में जो ताल्लुक है, जो कल्चरल रिलीजियस ताल्लुक है, वो किस चीज का है? वो रिलीजन का है. बिकॉज ये वो इलाका है, ये वो रीजन है वेयर 3 ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर रिलीजन्स वर फाउंडेड. क्रिश्चियनिटी से लेके जुडाइज्म एंड इस्लाम, इन तीनों मेजर रिलीजन्स जो दुनिया में इसका असर और रसूख सबसे ज्यादा है, वो कहां पर ओरिजिन हुई? उसकी ओरिजिनेशन इस मिडल ईस्ट से है. बिकॉज इसके क्या सेम थे? इसके पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल और रिलीजियस फिनोमेना जो हैं वो सेम हैं. इनकी आबो हवा एक जैसी है, इनका रिलीजन एक जैसा है, और ये जो मुमालिक हैं ये मुख्तलिफ 3 बरआज़मों से इनका ताल्लुक है, लेकिन फिर भी इनकी ये सिमिलरिटीज जो हैं ये इनको एक रीजन तस्वर करती हैं. नाउ हैव अ लुक एट द जूम इमेज. यहां पर देखें, आपके पास जो मुमालिक इसमें हैं वो टर्की है, सीरिया है, इराक है, ईरान है, जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया है, ओमान है, इजिप्ट है, यमन है. ये सारे जो है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, यूएई है, ये सारे मुमालिक जो हैं
लेबनान, पैलेस्टाइन, इसराइल, ये मिडिल ईस्ट में आते हैं। सो ये तो हो गई आपकी रीजन की डिफिनीशन। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द फिजिकल रीजन, हमने जिस तरह जिक्र किया फिजिकल रीजन का क्या मतलब है और फिजिकल रीजन क्या चीज है। फिजिकल रीजन इज अ ब्रॉड जियोग्राफिक एरिया distinguished by similar features like climate, natural vegetation, वहाँ के animals, plants and human activities same होती हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है एक physical region। अब physical region is an area that shares a similar type of landform or physical characteristic। इसका जो landform होता है वो similar होता है। फॉर एग्जाम्पल हम साउथ एशिया में लेते हैं, वी फाइंड 3 फिजिकल रीजन्स, हमने 3 फिजिकल रीजन्स यहां पर डिफाइन किए हैं। नंबर 1 इज द हिमालय माउंटेन्स, द इंडो गैंजेटिक प्लेन एंड द दक्कन प्लेटो। अब हम मजीद आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि प्लेन में और प्लेटो में डिफरेंस क्या है, लेकिन जो हमारा रीजन है वो डिवाइडेड है इन 3 डिफरेंट फिजिकल रीजन्स में। हिमालयास क्या है, पहाड़ी सिलसिला है, तो एक रीजन ये हो गया। हमारा जो साउथ एशिया है उसको 3 में डिवाइड किया गया। दूसरा, आपको ये जो ग्रे कलर नजर आ रहा है, जो मार्क कर रहा हूं मैं रेड मार्कर से, ये आपके पास जो है इंडो गैंजेटिक प्लेन है। और थर्ड वन जो है, जो मैंने अभी मार्क किया, जो आधा यहां पर नजर आ रहा है वो क्या है, दैट इज दक्कन प्लेटो। सो बेसिकली मैं अगर इसको जूम कर लेता हूं आपके लिए, आप इसमें गौर से देख सकते हैं कि यहां पर जो पाकिस्तान और इंडिया और हमारा जो साउथ एशिया का रीजन है, इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, हिमालयास, इंडो गैंजेटिक प्लेन एंड दक्कन प्लेटो। नाउ द इंडो गैंजेटिक प्लेन इज 630 million acres fertile plain encompassing most of the northern and eastern India। तो ये जो इंडो गैंजेटिक प्लेन जिसको मैंने मार्क किया स्पेसिफिकली, ये कितना है, 630 मिलियन एकड़ है। ये प्लेन है, ये एक प्लेन जमीन है जिस पे पौधे उगते हैं, जिसमें एक तरह का एनवायरनमेंट होता है, एक प्लेन जिसको हम मैदानी इलाका कहते हैं। द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान के मशरकी हिस्से एंड वर्चुअली ऑल ऑफ द बांग्लादेश, ये किस में आते हैं, ये इसी इंडो गैंजेटिक प्लेन में आते हैं। बकाया दक्कन प्लेटो है और हिमालयास है। नाउ की फिजिकल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। अब हम पाकिस्तान के की फिजिकल रीजन्स पे आते हैं। पाकिस्तान इज सिचुएटेड in the northern hemisphere between 23 degree and 36 degree north longitude and between 61 degree and 75 degree east latitude। ये इसके लेट लॉन्ग हो गए जो हमने पिछले क्लासेस में गौर से पढ़े हैं। The study of physical map of Pakistan shows that Pakistan has a number of distinctive features. The major part of our country consists of fertile muddy deposit that is drained by the Indus River and other rivers of the country। अब पाकिस्तान जो है, इसके फिजिकल मैप जो आपके सामने है मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, इसमें आपके पास बहुत सारे फीचर्स हैं। इसमें आपके पास क्या है, एक मडी डिपॉजिट है जो इंडस रिवर, यहां पर आपको मैं लाइन ड्रॉ करके बता रहा हूं, ये यहां पर इंडस रिवर नीचे आ रहा है, ये इसके छोटे छोटे ट्राइब्यूटरीज हैं। ये जब नीचे की तरफ मूव करता है तो इसके साथ सेडिमेंट्स जो हैं, इसके साथ मट्टी जो है ये अपने साथ लाता है, और जब ये मट्टी साथ लाता है तो इर्द गिर्द ये ज़मीन को जरखेज करता है। ये हो गया प्लेन का एरिया। बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से पाकिस्तान मशहूर है, फेमस है दुनिया में फॉर एंशियंट इंडस सिविलाइजेशन। तो चूंकि ये इंडस रिवर यहां से बह रहा है तो पुराने आपने सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसी दरिया के किनारे जो है उनका रहन सहन था। क्योंकि पानी जब अवेलेबल होता है तो सिविलाइजेशंस जो हैं वो उसके साथ रहने की कोशिश करती हैं। तो इंडस रिवर की वजह से इसकी एक तारीखी अहमियत भी है।
लुकिंग इन द एडजॉइनिंग मैप, आप साथ वाले मैप को गौर से देखें, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द पाकिस्तान स्प्रेड ऑन द टू साइड्स रिवर इंडस विच फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन वैलीज एंड हिमालयस डाउन द अरेबियन सी। अब मेजॉरिटी जो आबादी है ये भी इसी इंडस रिवर के अलोंग आपके पास मौजूद है। पाकिस्तान 796,095 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ टेरिटरी, जो इसकी टेरिटरी है, इंक्लूड्स अ वाइड वेराइटी ऑफ लैंडस्केप्स, खूबसूरत आपके पास बेहतरीन वेराइटी के मुख्तलिफ लैंडस्केप्स हैं, जिसमें आपको खुश्क डेजर्ट से लेके आपको लश ग्रीन वैलीज टू हाई माउंटेन पीक्स आपको मिलेंगी। आपको सहरा से लेके पहाड़ों तक ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। इस बुनियाद पे पाकिस्तान इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 5 की फिजिकल रीजन्स। इसी वजह से पाकिस्तान को 5 मुख्तलिफ रीजन्स में डिवाइड किया गया है। पहला माउंटेन रीजन्स ऑफ पाकिस्तान, जो पहाड़ी सिलसिले है। दूसरा प्लेटोज हैं, प्लेटोज को हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ये वो वाले एरियाज होते हैं जो सतह जमीन से ऊपर होते हैं लेकिन माउंटेन से थोड़े नीचे होते हैं और प्लेन से ऊपर होते हैं, उसको प्लेटोस कहते हैं। तीसरा है प्लेन, मैदानी इलाके, जिसकी सतह जो है वो सतह समंदर के साथ होती है। चौथा कोस्टल एरियाज, जो आपके समंदरी इलाके जाते हैं, समंदर के साथ अटैच है। और पांचवा जो है डेजर्ट है, जो आपके पास सहरा है। मैप को गौर से देखें, ये जो आपके पास डार्क ब्राउन का पेज है और यहां पर कुछ डार्क ब्राउन के पेजेस हैं, ये आपके पास क्या है? माउंटेन्स हैं। फिर दूसरा आप इसमें गौर से देखें, ये आपको लाइट ग्रीन जो नजर आ रहा है, ये वाला पोर्शन, मैं अभी जूम करके आपके सामने ये इमेज रखूंगा। ये क्या है आपके सामने? ये आपके पास प्लेटोज हैं। ये डार्क ग्रीन जो आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास प्लेन्स हैं। ये जो आपके पास समंदर के इर्द गिर्द इलाका है, इसको हम कोस्टल एरियाज कहते हैं। इसको हमने इसमें डिवाइड किया। और पांचवा आपके पास यहां पर डिटेल से नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहां पर कुछ डेजर्ट भी हैं जिनकी लाइट ब्राउन किस्म की रंग है, ये आपको डेजर्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये जो फिजिकल मैप है, इसको मैं जूम करके आपके सामने रखता हूं, तो आप इसको अगर गौर से देखें तो आपके सामने ये कलर डिपिक्शन सीधी सीधी आ रही है। ये डार्क ब्राउन कलर जो है, ये माउंटेन्स आपके पास हो गए, यहां पर भी कुछ माउंटेन्स के पेचेस हैं। फिर प्लेटोज, ये लाइट ग्रीन जो है, डार्क ग्रीन ये प्लेन्स हो गए, यहां पर डेजर्ट्स हैं, एंड दिस इज द कोस्टल एरिया। सो बेसिकली this has been divided, the physical regions of Pakistan has been divided into 5 physical regions, that is pahadi silsile, plateaus, maidani ilaka, plains, coastal areas and desert areas. Now students, coming towards your homework. आज के लेक्चर का जो होमवर्क है, जो आपने बुक से करना है, that is MCQ number 1 and 2 of your book. The MCQ number 1 tells us, because of its political, environmental and religious regions, Middle East क्या consider किया जाता है? मुल्क, continent, city या region? This is very easy. The second one is, South Asia is divided into 3 physical regions. कौन कौन से हैं? एक हिमालय माउंटेन्स, एक इंडो गैंजेटिक प्लेन, एंड द थर्ड वन इज, आपने यहां से डिफाइन करना है। The second is, you have to write down the brief answers to the following questions. The first question is, define physical region. Physical region क्या है? अभी मैंने explain किया. The second is, question number 4 of your book, how many physical regions in Pakistan is divided into? अभी मैंने आपके सामने indicate किया कि कौन से physical regions, की physical regions पाकिस्तान में हैं। 5 हैं, बाकी आप गौर से देख लें। C is the comprehensive answers. The question is, you have to define the term region को define करें और उसके examples आपने लिखने हैं। The next homework is from your summer pack. This is question number 1 of the summer pack of these 2 SLOs. Number 1 is, how can we divide a specific country in different regions on the basis of its physical features. जिस तरह हमने पाकिस्तान को डिवाइड किया, आपने वो बताना है कि किस तरह एक रीजन को डिवाइड किया जाता है।
The question number 2 is you have to write down the regional divisions of Pakistan on the basis of 8 physical features. और अभी जो हमने पाकिस्तान को जिस तरह डिवाइड किया था उन 5 फिजिकल फीचर्स में आपने यहां पर ये लिखने हैं. So thank you so much. See you in the next class. Allah Hafiz.